नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटा से। खबर में कोटा में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। एमबीएस अस्पताल परिसर में परिजनों ने हंगामा कर दिया है। अस्पताल परिसर में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं वारदात स्थल पर पहुंचे सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत। बता दें, वारदात स्थल का मौका मुआयना किया गया है। पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली गई है। मृतक अरकान घंटाघर इलाके का निवासी बताया जा रहा है। जवाहर नगर पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरा मामला है? युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी, ये तलवंडी इलाके के एक फास्ट फूड के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत सहित कई पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है। वारदात स्थल का मौका मुआयना करने के बाद भी स्पष्ट रूप से फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो हत्या के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी पाई दिया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि संभवतः पुरानी रंजिश को लेकर हो सकता है वारदात को अंजाम दिया होगा। इधर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। वहां भी हंगामे के हालात बने हुए। वहां भी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। कई थानों की पुलिस वहां मौजूद है। अस्पताल के जो सुरक्षाकर्मी है वहां भी तैनात किए गए हैं और हालात को यूं कहा जा सकता है कि उनसे समझाइश की जा रही है। सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हत्या के कारणों की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि ये घंटाघर इलाके का अरकान था नाम का एक युवक था जो तलवंडी इलाके की एक फास्ट फूड की शॉप पे वहां बैठा था। उसी दौरान बदमाश वहां आए और मामूली बात को लेकर कानूनी हुई और गोली मारकर उसको हत्या कर दी। सर में गोली लगने के बाद में वो गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों। जी ठीक है ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक युवक की जान बचाई है। छापोली के पास घायल युवक की मंत्री ने जान बचाई। अपनी सरकारी गाड़ी से युवक को अस्पताल तक भी पहुंचाया। सड़क किनारे से युवक को खुद उठाया और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अब युवक को सीकर रेफर किया गया है। बीकानेर में कार इनोवा की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा भी शामिल हैं। हादसे में बता दें कि उनकी पत्नी गंभीर घायल हो गई हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 11 पर दोपहर 4 बजे बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हुआ। पुलिस ने बताया कि हादसा बिग्गा पेट्रोल पंप के पास हुआ था। दोनों गाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में इनोवा गाड़ी के ड्राइवर झुंझुनू निवासी विनोद पुत्र जीवाराम की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इसी में सवार जयपुर निवासी सुलोचना पत्नी महिपाल सिंह की भी मौत हो गई है। अब बात करते हैं जल जमाव की। जल जमाव की वजह से पानी में डूब रही एक गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक वाहन पानी के अंदर पूरी तरह डूबने वाला है। उसके आगे का वाइपर लगातार चल रहा है। देखने से ये लग रहा है कि गाड़ी डूबने से पहले अंतिम सांस गिन रही है। बता दें कि हुआ यूं कि प्रदेश के मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल की गाड़ी पानी में फंस गई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर मंत्री की बेटी को निकाला गया। निहारिका जोरवाल अपने घर मालवीय नगर जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने अंडरपास में अपने गाड़ी को उतारा। ठीक उसी समय चैम्बर खुलने से अचानक अंडरपास में पानी भर गया और निहारिका की गाड़ी फंस गई। आप एक बार फिर तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पूरी गाड़ी पानी में धीरे धीरे समा रही है। जयपुर में इन दिनों अंडरपास में पानी भरने की घटना आम बात है।
निगम की लापरवाही की वजह से जल जमाव की समस्या बरकरार है, जो खतरे से खाली नहीं है। प्रदेश में लंपी वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब तक लंपी वायरस से 1,93,824 से ज्यादा पशु संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान में अब तक कुल 9,329 पशुओं की लंपी वायरस संक्रमण से मौत हो गई है। प्रदेश में अभी भी 1,98,767 पशु लंपी वायरस से संक्रमित हैं। वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में अब तक कुल लंपी के शिकंजे से पूरा प्रदेश निकलने की कोशिश कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही प्रशासन के स्तर पर भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं सिरोही के गांव पालड़ एम के लोगों की तैयारी। आप चाहें तो इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों के लिए ये पीढ़ियों से चली आ रही आस्था का सवाल है और उसी के तहत ग्रामीण पहुंचे हैं गांव के मां काली मंदिर में पूजा अर्चना करने। गांव को इस बड़े संकट से बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव के इस आयोजन में कई शिक्षित लोग शामिल हैं, तो जनप्रतिनिधि भी इस कोशिश का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जोत लेके पूरे गांव को कवर करते हुए उसकी एक कार डालते हैं, मतलब परिक्रमा करके वो पूरे गांव का एक बंधन कर देते हैं, ताकि उसमें सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, गायें, भैंस, जितने भी दुधारू पशु है वो सारे कवर हो जाते हैं। और मान्यता के हिसाब से हमारे महाकाली माँ का जो पर्चा है, तो उस पर्चे के तहत ये आज जो कार डलेगी उसके बाद में स्वतः ही ये रोग समाप्त हो जाएगा और किसी भी पशु को जनहानि नहीं होगी या किसी की मौत नहीं होगी। एकत्रित हुए पूरा गांव। हमारे यहाँ कुल देवी मानो खेड़ा की देवी मानो माँ काली का भव्य मंदिर है, जहाँ पीढ़ियों से ये परंपरा चलती आ रही है। उस परंपरा को आज हम ये गांव वाले मिलकर निभा रहे हैं। जो प्रत्येक घर के 10 रुपया दूध और नारियल की जोत लेके यहाँ आते हैं लोग गांव वाले, और इसको पूरे गांव में इनको पूरा गांव जाके ढोल नगारों से इनको फेर देंगे पूरा गांव में। फेर देने के बाद एकदम हमारी बीमारी ऑटोमेटिक माँ काली की कृपा से मिट जाती है। परंपरा के चलता आ रहा है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज मंथन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सांगानेर के प्रत्येक वार्ड बूथ से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। शिविर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया, वहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि सांगानेर के सभी कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। सभी कार्यकर्ता सामंजस्य से अपने अपने बूथ को मजबूत करने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विधायक बनने के बाद किसी भी कार्यकर्ता को कभी निराशा नहीं मिलेगी। आगे का प्रोग्राम सांगानेर को किस तरह से आने वाले समय में हम जीत पाए। लगातार 20 सालों की हार के बाद में अब जो एक उत्साहजनक माहौल सांगानेर में तैयार हुआ है, आज जनता चाहती है कि यहाँ चुनाव कांग्रेस जीते। आज इतने हजारों की तादाद में विकास के कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए के विकास के कार्य लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर आज हमने ये मंथन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें सांगानेर कांग्रेस का हम मंथन कर रहे हैं। हम बड़े बुजुर्गों की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे और कांग्रेस को इस बार नहीं। प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। उद्योग विभाग अब इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित होने वाली इस समिट में राज्य सरकार ने 10 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में अब तक सोलर क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश प्रस्तावित है। अभी तक 39% MOU LOIs ऐसे हैं जो कि या तो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं या अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। कितनी उम्मीद है मैम? देखिए, प्रयास पूरा जारी है, तो कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा की है।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात बाड़मेर की, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर एक बार बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों के पास से 1 किलोग्राम मार्फिन, एक पिस्टल, एक मैगजीन में जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही रीट भर्ती परीक्षा में नकल करने का केस भी दर्ज है, जिसमें आरोपी निलंबित चल रहा है। 2 मोटरसाइकिल सहित 4 अपराधियों को दस्तयाब कर कार्रवाई की है, जिसके तहत जिला विशेष शाखा और चौटन पुलिस कर्मियों का विशेष योगदान रहा, जिसके तहत 4 जो आरोपियों को दस्तयाब किया था, उनमें से एक आरोपी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसको जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बाकी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। मॉनसून में सांप निकलने और इंसानों को सांप काटने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में ही रोज 40 से 50 स्नेक रेस्क्यू कॉल सामने आ रहे हैं। ये एक रिपोर्ट देखिए। मॉनसून में सावधान, बरसात में सांप निकलने की घटनाओं में इजाफा। बाहरी इलाकों में सबसे ज्यादा होता है सांप से सामना। एंटी वेनम की उपलब्धता कम, सावधानी बेहद जरूरी। सांप निकलने पर मारने की कोशिश पड़ सकती है भारी। मारने की कोशिश में हमलावर हो जाते हैं सांप। सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। सांप जिसे देखकर अच्छों की हालत पतली हो जाती है। पुरानी कहावत है कि जिसे एक बार सांप ने काट लिया, वो जीवन भर एक रस्सी से डरता है। खैर, जितना सांप देखकर लोगों का डरना नॉर्मल है, उतना ही सच ये भी है कि सांप की कई प्रजातियां आज संकट में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 93% सांप जहरीले नहीं होते। एक बात और, जहरीले सांप भी केवल अपने बचाव में ही हमला करते हैं। दरअसल बारिश के कारण बिलों में पानी भरने से सांप भोजन और सूखे की तलाश में इंसानी घरों का रुख करते हैं। ये खास तौर पे रेनी सीजन में, क्योंकि जो बरोस है उसमें पानी वगैरह चले जाने से एनिमल से सारे बाहर आना चालू हो जाता है। इसके अलावा उनको रेनी सीजन में जितना फूड प्लेंटी में मिलता है, ये सीजन में ये लोग काफी बाहर आ जाते हैं। हर वर्ष बरसात में सांप निकलने की घटनाओं में खासा इजाफा देखा जाता है। सांपों को अक्सर खतरनाक समझकर मार दिया जाता है, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक सांप धरती पर मनुष्य से भी पहले से रहते आए हैं और इकोलॉजी में इनका बड़ा खास योगदान है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही सांपों को काफी पवित्र माना गया है और इनके संरक्षण पर जोर दिया गया है। लेकिन अफसोस, इंसान और सांप का एक दूसरे से डर उनकी मौत का कारण बन रहा है। बात अगर राजस्थान की जाए तो यहाँ सांप की 37 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ही खतरनाक होती हैं। लेकिन खतरनाक प्रजातियों की पहचान कैसे हो? राजस्थान में करीब 37 स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की, जिसके अंदर 4 जहरीले हैं, बाकी जितनी मिलती है उनमें जहर नहीं है। और उन चारों के अंदर उनमें है कोबरा, करेत, सॉ स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर। ये 4 वेनमस स्पीशीज हैं। सांप देखकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें मारने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। आफत से निजात के लिए स्नेक रेस्क्यू टीम की मदद ली जा सकती है। न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश में वन विभाग के सहयोग से कई NGO स्नेक रेस्क्यू हेल्पलाइन चला रहे हैं।
राजधानी जयपुर में रोजाना 50 से ज़्यादा रेस्क्यू कॉल्स आ रही हैं और प्रदेश के कमोबेश तमाम बड़े शहरों में यही हालात हैं। वन विभाग ने हालात को कंट्रोल करने के लिए रेस्क्यू के एक्सपर्ट्स की हेल्पलाइन नंबर जारी करना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि लोग गलतफहमी में सांपों को मारने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान सांप अपने बचाव में इंसानों को काट लेते हैं। फिलहाल ज़रूरत है लोगों को जागरूक किया जाए और इन हालात को कंट्रोल करने के लिए वन विभाग के रेस्क्यू के साथ में जागरूकता कैंप भी आयोजित किए जाएं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बढ़ते आगे और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के दौरान छात्र पर अटैक किया गया। सेकेंड ईयर के छात्रों ने सरिये से सर फोड़ दिया है। 7 छात्रों को सस्पेंड करने की तैयारी है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया। चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।